नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से महाराष्ट्र आयुष की। महाराष्ट्र आयुष के अंदर जो गवर्नमेंट बीएचएमएस और बीयूएमएस कॉलेजेस हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। 2024 की कट ऑफ बताऊंगा कि 2024 में कितने रैंक तक सीट मिल गई थी यहाँ पे, और 2025 में एक एक्सपेक्टेड आइडिया दूंगा आपको कि कितने रैंक तक आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। क्या एलिजिबिलिटी रहती है यहाँ पे, बीयूएमएस में थोड़ी सी एलिजिबिलिटी चेंज है, तो मैं ये आपको अपडेट देने वाला हूं। स्टेट कोटा प्लस ऑल इंडिया कोटा, मतलब जो महाराष्ट्र आयुष की काउंसलिंग होगी वो स्टेट कोटा, और AA CCC की जो काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा। दोनों का कट ऑफ आप लोगों को इस वीडियो में दिखेगा। वीडियो को लास्ट तक देखो यार, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का एक कंटिन्यूअस अपडेट मिलता रहेगा। आप लोग अपडेटेड रहोगे, और नीट 2025 की जो काउंसलिंग वाली जर्नी है उसको मैं आप लोगों को एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग बीएचएमएस की बात करते हैं, गवर्नमेंट बीएचएमएस की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे तो महाराष्ट्र में डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट बीएचएमएस बतेरे बड़े पड़े हैं, बट गवर्नमेंट एडेड में सिर्फ एक ही कॉलेज है। उस कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जलगांव। जलगांव के अंदर ये गवर्नमेंट कॉलेज है। कॉलेज कोड है 4164। कोड मैं इसलिए महाराष्ट्र आयुष में बताता हूं क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको कोड से ही ज्यादा काम रहेगा, नाम से कम काम रहेगा। इसलिए मैं कोड भी बताता हूं आप लोगों को साथ में। टोटल 63 सीट इनटेक का कॉलेज है। 50 सीट हुआ करती थी पहले, फिर इनको बढ़ा के 63 कर दिया गया है। अब बात करते हैं कोटा की। ये महाराष्ट्र का है, स्टेट गवर्नमेंट का कोटा, स्टेट कोटा। देखो यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। जैसे महाराष्ट्र में कोटा बहुत लगता है, SEBC का कोटा लगता है, NTA का कोटा लगता है, NTB का कोटा लगता है, NTC, NTD। ठीक है, इसके बाद एक आता है MKB, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर। इस तरीके के कोटा बहुत सारे लगते हैं। तो ये अलग अलग कोटा की कट ऑफ अगर आपको चाहिए, करियर सपोर्ट नीट की हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो। महाराष्ट्र आयुष के बारे में आपको पूरा अपडेट मिलेगा। ये वो मैंने बेसिक कट ऑफ दी है जो कि हर बच्चे के लिए जरूरी होती है। 2,48,829 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिल गई। 3,68,048 की क्लोजिंग रैंक पे EWS कोटे से बच्चे को सीट मिली थी। 3,02,067 की क्लोजिंग रैंक पे OBC कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। 3,47,221 की क्लोजिंग रैंक पे SC कोटे के बच्चे को सीट मिल गई थी। एंड 4,99,923 की क्लोजिंग रैंक पे ST कोटे से बच्चे को सीट मिल गई थी। ये स्टेट कोटा का कट ऑफ है। अब स्टेट कोटा में ही 2025 में आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे कि आप लोगों को सीट मिल जाए, तो 2025 में आप कम से कम 3 से 4 हजार रैंक एडवांस कर लो। ये जो रैंक लिखी है इन सब में आप 3 से 4 हजार रैंक ऐड कर लो, 2025 में आपको स्टेट कोटा से सीट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा की, कि ऑल इंडिया कोटा से इसी कॉलेज में क्या कट ऑफ गई थी। अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल नहीं हो तो आपको AA CCC की काउंसलिंग से ही यहाँ पे सीट मिल पाएगी इस कॉलेज में। अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तो आपको BHMS कॉलेज, जो गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जलगांव का है, इसमें स्टेट कोटा से मतलब महाराष्ट्र आयुष से सीट मिल जाएगी। महाराष्ट्र आयुष में एडमिशन के लिए आपको किसमें पार्टिसिपेट करना होता है, MHT सेट की जो कैप काउंसलिंग चलती है। यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, 3, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 नहीं बोलते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पे कैप 1, कैप 2, कैप 3 ऐसे बोला जाता है। ठीक है, बट है वही राउंड 1, राउंड 2, 3 ही। BHMS कॉलेज की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा से अगर आप आ रहे हो, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, तो 1,41,681 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल को सीट मिल गई थी। 1,78,397 की क्लोजिंग रैंक EWS, 1,75,958 की क्लोजिंग रैंक OBC, 2,83,210 की क्लोजिंग रैंक SC एंड 3,96,261 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी से सीट मिल गई। अब ये सीट इनटेक यहाँ पे कितनी सीट होती है, जैसे ये टोटल 63 सीट हैं, तो इनका 15% जो सीट होंगी वो AA CCC दैट मीन्स ऑल इंडिया कोटा के लिए जाती हैं। तो जो इस 63 का जो भी 15% सीट बनेगा वो सीट यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के लिए अवेलेबल रहेंगे, और 63 में माइनस कर दो, रिमेनिंग सीट स्टेट कोटा के अंदर चली जाएंगी। तो ये था पूरा अपडेट BHMS का। अब बात कर लेते हैं BUMS की, यूनानी कॉलेजेस। मैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही यूनानी की बात करता हूँ। सबसे पहले यूनानी कॉलेज से अगर आपको यूनानी करना है, दैट मीन्स BUMS करना है, तो आपको एक एलिजिबिलिटी पे ये ध्यान देना होगा।
ये महाराष्ट्र में मतलब एप्लीकेबल है। वहीं जब आप BUMS की बात करते हैं यूपी की, अगर BUMS आपको यूपी से करना है, यूपी से, तो ये एलिजिबिलिटी नहीं लागू होती है, ये महाराष्ट्र पे लागू होती है। या कैंडिडेट शुड हैव पास्ड SSC 10th और HSC 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ उर्दू, अरेबिक एंड पर्सियन लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपके पास उर्दू, अरेबिक, पर्सियन लैंग्वेज है तो आप एलिजिबल हो BUMS के लिए। इन केस आपके पास नहीं है दीज सब्जेक्ट सच अ कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स को क्या करना है, शैल हैव टू स्टडी उर्दू लैंग्वेज अलोंग विथ अरेबिक एंड मैंटिक व फालसफा। आपको उर्दू और अरेबिक व फालसफा का मतलब होता है लॉजिक एंड फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रोफेशनल BUMS सेशन। अगर आपके पास 10th 12th में उर्दू, अरेबिक, पर्सियन लैंग्वेज नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो, बट जब आप BUMS में एडमिशन ले लोगे तब आपको उर्दू लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज विथ लॉजिक एंड फिलोसफी, जिसको बोलते हैं मोंटिक व फालसा, इनको एज अ सब्जेक्ट BUMS में पढ़ना पड़ेगा। तो द कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो भैया आप BUMS में मत जाइए, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। आप मतलब पास आउट कर पाना ही आपको मुश्किल हो जाएगा। आपको सीखना और BUMS के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, आप पास आउट ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप उर्दू पहले सीखो, फिर ये जो ये लोग बोल रहे हैं कि उर्दू लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज और मोंटिक व फालसा ये सीखो, तो ये सब करते करते ही आपका टाइम निकल जाएगा। ये एक एडिशनल एलिजिबिलिटी है। दैट मीन्स जिन बच्चों के पास 10th और 12th में उर्दू, अरेबिक, पर्सियन लैंग्वेज है वही प्रेफरेबली BUMS के लिए जाएं। अब बात कर लेते हैं कॉलेजेस की। अंजुमन इस्लामिक तिब्बिया कॉलेज अंधेरी, मुंबई। अंधेरी के अंदर ये कॉलेज है, मुंबई का माइनॉरिटी कॉलेज है। टोटल 60 सीट इनटेक का कॉलेज है। इसमें भी जो 15% सीट रहेंगी वो ऑल इंडिया कोटा के लिए चली जाएंगी। दैट मीन्स AA CCC के लिए चली जाएंगी। सेम AA CCC में भी यही रूल रहेगा, अगर आपके पास 10th 12th में से किसी में भी अरेबिक, पर्सियन या उर्दू लैंग्वेज है तो ही आप यहाँ पे जाओ। अब ये माइनॉरिटी कॉलेज होने की वजह से यहाँ पे 2 ही कट ऑफ सिर्फ चलती हैं, जनरल मेल, जनरल फीमेल। स्टेट कोटा की बात करें तो 4,04,272 की क्लोजिंग रैंक पे मेल कैंडिडेट को सीट मिल गई थी। 4,06,566 की क्लोजिंग रैंक पे फीमेल कैंडिडेट को सीट मिल गई थी। जब हम लोग ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं तो 2,19,482 की क्लोजिंग रैंक पे ऑल इंडिया कोटा से अंजुमन इस्लामिक तिब्बिया कॉलेज अंधेरी, मुंबई में जो है उसमें सीट मिल गई थी। अगला कॉलेज है ZVM यूनानी मेडिकल कॉलेज। ZVM क्या है ये? जुलेखाबाई वैली मोहम्मद यूनानी। जुलेखाबाई वैली मोहम्मद को बोलते हैं ZVM। ZVM के नाम से ये बहुत ही फेमस कॉलेज है। ये पुणे के अंदर पाया जाता है। ये भी माइनॉरिटी कॉलेज है। टोटल 60 सीट इनटेक का कॉलेज है। 4,36,347 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल मेल कैंडिडेट को सीट मिल गई थी। 4,35,907 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल फीमेल कोटे से सीट मिल गई थी। 1,25,498 की क्लोजिंग रैंक पे ये ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल गई थी। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, जब भी आप लोग काउंसलिंग कराते हैं या जैसे आपने नीट 2025 का एग्जाम दे दिया, तो एग्जाम देने के बाद आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हो जाता है वो हो जाता है काउंसलिंग का, क्योंकि काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। यही डिसाइड करता है कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इसी से आपको ये पता चलेगा काउंसलिंग से ही कि आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन से कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। तो काउंसलिंग वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, उस पर फोकस कीजिए। करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। पेड काउंसलिंग वो किसी भी कोर्स की हो, चाहे MBBS हो, BDS हो, आयुष कोर्सेस हो, कोई भी कोर्स हो, हर एक की पेड काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और बहुत ही सस्ती काउंसलिंग, ऐसा नहीं कि अफोर्डेबल ना हो, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। अफोर्डेबल प्राइसेस हमने रखे हुए हैं। तो अगर आपको पेड काउंसलिंग करवानी है, करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है 8925130473। इस पे व्हाट्सएप करके पूरा ब्रोचर ले लो और अपनी सीट प्री बुक कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। वी आर ओपन फॉर सीट प्री बुकिंग। बाकी आपको आयुष कोर्सेस रिलेटेड यूपी, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, बिहार एंड केरला, यहाँ इतनी जगह अगर आपको कहीं पे भी आयुष के लिए काउंसलिंग करवानी है, आयुष के लिए सीट चाहिए,
करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपना पूरा अपडेट ले सकते हो और सीट के लिए काउंसलिंग के लिए प्री बुकिंग कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, आगे कॉलेज देख लेते हैं। मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज मालेगांव, मालेगांव के अंदर ये कॉलेज है। ये भी माइनॉरिटी कॉलेज है। स्टेट कोटा से जब हम बात करते हैं, टोटल 60 सीट इनटेक है, टोटल 60 सीट, ओनली स्टेट कोटा नहीं, टोटल ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों की 60 सीट है। स्टेट कोटा से जनरल कोटे के लिए 3,69,688 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। फीमेल कैंडिडेट को 3,76,259 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ऑल इंडिया कोटा से बात करें तो 2,20,874 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। अब देखिए, ये मालेगांव का कॉलेज है। अगर हम लोग स्टेट कोटा में बात करें तो स्टेट कोटा में बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस आ रही है यही मालेगांव का कॉलेज। देखो कट ऑफ से आप लोग देख लीजिए। इसके बाद सेकेंड प्रेफरेंस जा रही है मुंबई एंड देन थर्ड प्रेफरेंस जा रही है जेडबीएम यूनानी मेडिकल कॉलेज पुणे का। दैट मीन्स ये मालेगांव का कॉलेज काफी ज्यादा डिमांडिंग है, टॉप प्रियोरिटी पे यही चलता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो जिसमें आप लोगों को मैंने बीएचएमएस और बीयूएमएस की ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ डिस्कस कर दी है। 2025 में आपको कितनी रैंक तक एक कॉलेज मिल जाएगा, तो अगर आप स्टेट कोटा से हो तो लगभग 3 से 4 हजार रैंक प्लस कर लो। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो 2 से 3 हजार के आसपास, 2 से 2.5 हजार के आसपास रैंक इन्हीं रैंक में ऐड कर लो तो आपको आराम से यहाँ पे सीट मिल जाएगी। ये एक एक्सपेक्टेशन है। नीट 2025 की जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि कहां तक आपको सीट मिल पाएगी। ठीक है, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।